क्या आपने भी किसी के कहने पर अपने घर की एंट्री उत्तर दिशा में बना ली है? तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए उत्तर दिशा की एंट्री शुभ नहीं होती। कभी कभी ये एंट्री हॉस्पिटल और खर्चे के दरवाजे भी खोल देती है। ज्योतिष में हर दिशा का सीधा संबंध आपकी कुंडली से होता है। अगर किसी व्यक्ति की तुला लगन की कुंडली है तो उसके 12वें घर में कन्या राशि आएगी। कन्या राशि जो नॉर्थ दिशा को दर्शाती है, और 12वां भाव जो होता है वो हमारे खर्चे, नुकसान और हॉस्पिटल को दर्शाता है। अब आप ही सोचिए, आपकी कुंडली में उत्तर दिशा आपके 12वें भाव से जुड़ी हुई है। 12वां भाव जो कि नुकसान, खर्चे और हॉस्पिटल का होता है, और आपने बिना सोचे समझे किसी वास्तु वाले पंडित के कहने पर अपने घर का जो मेन डोर है वो उत्तर दिशा में बना दिया है। तो क्या होगा? अचानक खर्च बढ़ेंगे, घर में बीमारियों का आना जाना लगा रहेगा, हॉस्पिटल के चक्कर आपके बढ़ जाएंगे। यानी आपने खुद ही अपने घर में नुकसान का दरवाजा खोल दिया है। 2 महीने पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया था, तो उसने कहा कि सर, पहले सब कुछ सही था, लेकिन जब से मैंने नॉर्थ फेसिंग का मेरा एक नया घर लिया है, तब से खर्चे रुक ही नहीं रहे हैं। बीमारियां एक के बाद एक मेरे घर में आ ही रही हैं। तो जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो मुझे पता चला कि उसका भी तुला ही लगन है, और जो नॉर्थ की कन्या राशि है उसके 12वें घर यानी नुकसान के घर में आ रही है। तो यहाँ पर उत्तर दिशा उस व्यक्ति के लिए पहले से ही सेंसिटिव थी, लेकिन उसने उत्तर दिशा में अपने घर का मेन डोर बनाकर अपने लिए खुद ही नुकसान और हॉस्पिटल के दरवाजे खोल दिए थे। यही सबसे बड़ी गलती है। लोग कहते हैं कि नॉर्थ फेसिंग घर हमेशा सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति के लिए हर दिशा अलग काम करती है। आपका जो वास्तु है वो आपकी कुंडली के हिसाब से चलता है, वरना जो दिशा किसी व्यक्ति को लाभ दे रही है वही दिशा आपके लिए नुकसान का कारण भी बन सकती है। अब एक नजर इस व्यक्ति की कुंडली पर डालते हैं। तुला लगन की इस कुंडली में जो 6वीं राशि है, यानी जो उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करती है, वो राशि इसके 12वें घर में बैठी हुई है, यानी नुकसान के घर में बैठी हुई है, और वहां पर गुरु ग्रह भी बैठा हुआ है। तो अभी इस व्यक्ति की मंगल की महादशा चल रही है, और उसका नक्षत्र स्वामी है गुरु, और गुरु यहाँ पर तीसरे, छठे और 12वें भाव का रिजल्ट इस व्यक्ति को दे रहा है। तीसरा भाव ट्रेवलिंग है, एफर्ट है, छठा भाव रोग ऋण शत्रु है, और 12वां भाव नुकसान है। तो अगर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में अगर कोई ग्रह खराब होता है तो व्यक्ति को उस समय वास्तु भी उसका खराब मिलता है। तो यहाँ पर गुरु 12वें घर में बैठकर 3, 6 और 12वें घर के रिजल्ट व्यक्ति को दे रहा है, यानी इसके एफर्ट भी काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहा है, बट इसके रिजल्ट व्यक्ति को नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर हॉस्पिटल और रोग ऋण यानी 6वां और 12वां भाव जो हॉस्पिटल और रोग ऋण शत्रु का है, तो ये एक्टिवेट है यहाँ पर। अब चूंकि इनके गुरु नक्षत्र लेवल पे यहाँ पर एक्टिवेट था और खराब भावों के रिजल्ट इनको यहाँ पर दे रहा था, तो इनके जो एंट्री गेट के पास हमने देखा इनके गुरु की फोटो वहां पर लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर गुरु ग्रह 12वें घर में नॉर्थ दिशा की राशि पे बैठा हुआ है, तो वहां पर गुरु का कुछ न कुछ सामान तो मिलना ही था। तो हमने इनको यहाँ पर बोला कि आप अपने जो गुरु की फोटो है वो नॉर्थ से हटाकर आप ENE में यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए, जिससे गुरु वर्चुअली इनके लाभ के घर में एक्टिवेट हो गया, यानी गुरु अब 11वें घर जो प्रॉफिट एंड गेन का है वहां के रिजल्ट भी इनको देगा, और हमने इनकी एंट्री को वहां पर ब्लॉक करवा दिया। तो अगर आपके घर में भी नॉर्थ की एंट्री है और आप परेशानियों से और खर्चे से गुजर रहे हैं तो उसे तुरंत तोड़ना जरूरी नहीं है, उसका उपाय करना जरूरी है, क्योंकि सही करेक्शन से आप उसी दरवाजे से लाभ का रास्ता भी खोल सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली और घर के डायरेक्शन के हिसाब से सही गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सही दिशा आपकी जिंदगी बदल सकती है।